हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ कैसे करती हैं। ओके, तो आपका ये ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है ना। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरह से ब्रीदिंग करती हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, LIVING लिविंग। ये थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये ढंग से प्रिंट नहीं है। लिविंग थिंग्स ब्रीद, BREATHE, इसको पढ़ते हैं ब्रीद। BRE से बन गया ब्रीद। ब्रीद, ब्रीद यानी सांस लेना और छोड़ना। आप बताओ, आप सांस लेते हो छोड़ते हो, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रीद कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीद। ठीक है, तो आप ब्रीदिंग करते हो नहीं कर रहे हो? अभी भी कर रहे हो, सोते हैं तब भी करते हैं, और जब से पैदा होते हैं और मरते हैं तब तक करते ही रहते हैं, है ना, ऑल टाइम। तो देखो, ALL ऑल, लिविंग THINGS थिंग्स, BREATHE ब्रीद इन एयर। ठीक है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? वो एयर यानी हवाई तो लेते हैं। सांसों में क्या लेते हैं हम? हवा लेते हैं, है ना। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है ना, उसको हम लेते हैं। इट कंटिन्यूज, CONTI NUES न्यूज़, कंटिन्यूज। कंटिन्यूज का मतलब है चलती रहती है। इट कंटिन्यूज अप टू डेथ, यानी कि ये जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक चलती रहती है सांसें, है ना। ब्रीदिंग, BREATH ब्रीद, ING है तो ब्रीदिंग क्या बन गया? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज क्लियरली, क्लियरली, ये क्या है? क्ली, CLEAR, क्ली, क्ली, CLE से क्या बन गया? क्ली। अर्ली, क्लियरली, क्लियरली यानी आसानी से। तो ब्रीदिंग इज क्लियरली सीन, यानी ब्रीदिंग को हम देख सकते हैं क्लियरली इन एनिमल्स, एनिमल्स में, बट नॉट इन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स में नहीं देख सकते, है ना। जैसे जो एनिमल्स होते हैं तो उनसे तो हमें पता चल जाता है कि ये सांस ले रहा है छोड़ रहा है ना। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं हम एनिमल्स में कैसे होता है ये। तो एनिमल्स तो बच्चों आप जानते हो, जो जानवर होते हैं, है ना। तो जानवर देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है। ठीक है, आप इंसान हैं, इंसान हम भी तो जानवरों में ही आते हैं, लेकिन हम थोड़ी अलग तरह के जानवर हैं। हम बहुत विकसित हैं, हम बहुत फॉरवर्ड, ठीक है, एडवांस हैं हम। ठीक है, तो एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप जानते हो क्या होता है? EARTH अर्थ, और WORM वॉर्म, यानी कि मिट्टी में रहने वाला कीड़ा, जिसे क्या कहते हैं? केंचुआ। केंचुआ देखा है आपने? अर्थवॉर्म, है ना, देखा होगा। ये बहुत वैसे किसानों का दोस्त होता है, फार्मर्स का फ्रेंड होता है अर्थवॉर्म। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी को ये क्या बना देता है? उपजाऊ बना देता है। तो देखो, तो जो अर्थवॉर्म होता है एंड लीच, ठीक है, ये भी बेटा पानी में पाया जाता है ना, लीच। तो ये ब्रीद थ्रू, THROUGH, थ्रू, थ्रू, THEIR देयर, SKIN स्किन, स्किन क्या हो गया? स्किन। यानी कि जो एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म और लीच जो हैं, ब्रीद सांस लेते हैं थ्रू किसके द्वारा? स्किन के द्वारा, अपनी स्किन के द्वारा वो सांस लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स ब्रीद थ्रू, जबकि एनिमल सांस लेते हैं थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स लाइक लंग्स। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है। ऑर्गन यानी स्पेशल पार्ट होता है बॉडी में, उनके शरीर में एक स्पेशल पार्ट होता है, उसका काम होता है सांस लेना और छोड़ना। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक इंसान का
एक आदमी का फोटो दे रखा है। और ये जो आप देख रहे हो ना इसके भीतर, है ना, ये आप देख रहे हो ये क्या है, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो ये बेटा हमारे फेफड़े होते हैं, आपने सुना होगा फेफड़े, लंग्स सुना है, लंग्स, है ना, तो वही है, ये हमारे लंग्स होते हैं, ये हमारी छाती पे होते हैं, भीतर होते हैं, हमें दिखते नहीं है, ये स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है, अंदर होते हैं। और देखो ये पाइप होता है जिसमें से आप जो सांस लेते हो ना, वो आप सांस लेके बताओ, ऊपर सांस खींचो ऐसे, अब जो हवा आपके अंदर गई है ना वो यहाँ से नाक में होकर के और इस पाइप में होकर के आपके लंग्स में चली जाती है। अगर ये लंग्स नहीं होंगे ना तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो हमारे शरीर में सांस लेने के लिए ऐसे 2 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये वाले ऑर्गन्स होते हैं, इनको कहते हैं लंग्स, ठीक है। ऐसी अलग अलग जानवरों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। गिल्स किस में होता है बेटा, जैसे देखो आप, ये एक फिश है, तो फिश के आपने देखा होगा यहाँ पे गिल्स होते हैं दोनों तरफ, है ना, तो इनसे क्या करती है वो ब्रीथ करती है, ठीक है, सांस लेती है वो, यहाँ से पानी में रहती है, तो ये पानी में क्या है, वो हवा मिली हुई रहती है, पानी के अंदर हवा मिली हुई रहती है, ठीक है, और ये पानी को पी जाती है और पानी पी करके और गिल्स में यहाँ छेद होता है, यहाँ होके निकाल देती है। तो ये जो मछली जो है क्या करती है, फिश, उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेती है। तो इस तरह से होता है बेटा ये, ठीक है, गिल्स एंड एयर होल्स, और छोटे छोटे छेद होते हैं, और स्पायरिकल्स, जैसे मेढक है तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह के देखो ना तो लंग्स होते हैं ना ये ऐसे होता है, हालांकि ये मेढक जो होता है इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, लेकिन छोटे छोटे छेद भी होते हैं इनके बॉडी पे, है ना। और जैसे ये है, आप ये एक प्लांट देख रहे हो, मैंने बताया था ना, आगे बताऊंगा, तो प्लांट की जो पत्ती होती है ना बेटा, उस पत्ती पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे ऐसे। आप तो सोच रहे होंगे सर हमने इतने बड़े बड़े तो छेद नहीं देखे कभी, तो बेटा ये आँखों से नहीं दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको तो ना जूम करके दिखाया है कैमरे से, तब ये बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इनमें होकर के सांस लेते हैं प्लांट्स। तो आपको समझ में आ गया कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में स्किन के थ्रू करते हैं कुछ तो, है ना, और नहीं तो लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, या फिर छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरह से, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्लांट में कैसे होता है ये। प्लांट्स ब्रीद थ्रू टाइनी यानी बहुत छोटे 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 पोर्स, यानी छेद, यानी टाइनी पोर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे छेद, बहुत छोटे छोटे छेद, ठीक है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, मैंने आपको अभी बताया है, प्लांट्स की जो लीव है देखो इसमें, है ना, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। These PORES pores are called स्टोमेटा, और ये जो पोर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा। ये जो आप छेद देख रहे हो ना छोटा सा, देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे इसको, स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी कि जो पत्ती के ऊपर जो छेद होता है ना उसको कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो प्लांट्स में इस तरह के स्टोमेटा होते हैं, उनमें होकर के सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन्स यानी इंसान, मैंने बताया था ह्यूमन्स इंसान को कहते हैं। ह्यूमन्स किसको कहते हैं, इंसानों को कहते हैं। किसको कहते हैं, इंसानों को। तो ह्यूमन्स ब्रीद, इंसान सांस लेते हैं, थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। तो इंसानों में सांस लेने के लिए क्या होती है, नाक होती है और लंग्स होते हैं। नाक में होकर के हवा जाती है अंदर और लंग्स में पहुंच जाती है, ठीक है। और जब छोड़ते हैं तो लंग्स पिचक जाते हैं और वो हवा बाहर निकल आती है, इस तरह से होता है, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब
अब यहाँ पे देखो फिश का फोटो दे रखा है, तो फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ। फिश के अंदर क्या होते हैं बच्चों? गिल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? गिल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिल्स, GILLS, गिल्स। यहाँ पे मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले भी तो बताया था। चलो अच्छा, ये जैसे कीड़ा है, ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इंसेक्ट्स लाइक, जैसे कीड़े होते हैं, ग्रॉस हॉपर, ठीक है, हैव एयर ट्यूब्स, यानी कि इसके अंदर ट्यूब होते हैं, ठीक है, पाइप होते हैं, छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडीज़ फॉर ब्रीदिंग, यानी उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पाइप होते हैं, उनमें होकर के वो सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लेकिन बच्चों नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं ना, आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जैसे फ़ोन है, बोतल है, कंप्यूटर है, टेबल है, जूते हैं, साइकिल है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग। अब ये कोई सांस लेती हैं क्या? नहीं लेती, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अ टेबल, अ चेयर डू नॉट ब्रीद। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि ब्रीदिंग क्या होती है और जो है ब्रीदिंग कैसे कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया है ये। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और होमवर्क क्या होगा वो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है, फ़ोटो खींच के।